ये चाहना तुम्हारी पूरी चेतना का बीज है। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो तुम डर ही बन जाओगे। अगर तुम्हारे भीतर संदेह है तो तुम्हारा जीवन एक संदेह का जीवन होगा। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम प्रेम ही बन जाओगे। ध्यान रखना, जीवन तुम्हारी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, वैसे ही तुम्हारे विचार, तुम्हारी चाहतें तुम्हारा संसार बनाते हैं। तुम्हारे भीतर जो है वही बाहर खींच कर आता है। लोग सोचते हैं कि भाग्य कहीं बाहर से आता है। नहीं, भाग्य तुम्हारी अपनी चाह का परिणाम है। जो तुम गहराई से चाहते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अगर तुम महान बनना चाहते हो तो चाहना पर्याप्त नहीं है। उस चाह को अपने जीवन की धड़कन बना दो। उस चाह के पीछे लग जाओ जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी खोजता है। तुम्हारी चाह जितनी गहरी होगी उतनी ही जल्दी वह तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। पहला सत्य, विचार ही वास्तविकता का बीज है। मनुष्य हमेशा यह मानता आया है कि वास्तविकता बाहर से आती है। वह सोचता है कि किस्मत आसमान से गिरती है, अवसर समाज देता है और सफलता संयोग से मिलती है। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। सच्चाई यह है कि वास्तविकता की जड़ें तुम्हारे भीतर हैं। तुम्हारे विचार ही वह बीज हैं जिनसे तुम्हारा भविष्य जन्म लेता है। अगर बीज रोगी हो तो पेड़ कभी फलदार नहीं हो सकता, और अगर बीज स्वस्थ हो तो कोई भी तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। ध्यान दो, अगर कोई बच्चा बचपन से सुनता रहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू निकम्मा है, तो धीरे धीरे वह बच्चा सच में वही बन जाता है। वह विश्वास ही नहीं करता कि वह कुछ कर सकता है। उसके विचार ही उसे कैद कर देते हैं। लेकिन वही बच्चा अगर यह सुनता रहे कि तेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, तू कर सकता है, तो उसकी चाल बदल जाती है, उसका आत्मविश्वास बदल जाता है। वह कठिन से कठिन परिस्थिति को भी चुनौती की तरह स्वीकार करता है। तुम्हें समझना होगा कि विचार कोई छोटी चीज नहीं है। विचार ऊर्जा है, और यह ऊर्जा निरंतर तुम्हारी आभा, तुम्हारी भाषा, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी यात्रा को आकार देती है। तुम्हारे विचार तुम्हें या तो कैदी बना सकते हैं या मुक्त कर सकते हैं। अगर तुम्हारे विचार संदेह, भय और हीनता से भरे हैं तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा जीवन बार बार वहीं लौटेगा जहां से चला था। लेकिन अगर तुम्हारे विचार प्रेम, साहस और आत्मविश्वास से भरे हैं तो परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध होते हुए भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेंगी। मन एक चुंबक है, वह वैसा ही खींचता है जैसा वह सोचता है। अगर तुम अपने भीतर रोशनी रखोगे तो अंधेरा कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हें डुबा नहीं पाएगा। अगर तुम अपने भीतर अंधकार पालोगे तो सूर्य भी सामने आकर तुम्हें रोशन नहीं कर पाएगा। याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं, और भाग्य बाहर कहीं नहीं है, वह हर पल तुम्हारे मन में बुना जा रहा है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने विचारों को पहचानो। हर नकारात्मक विचार को पकड़ो और देखो कि वह तुम्हें कहां ले जाएगा, और फिर उसे छोड़ दो। हर सकारात्मक विचार को पोषित करो, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। विचार बदलो तो जीवन बदल जाएगा। विचार ऊंचे रखो तो जीवन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, और अगर विचार गहरे हों तो जीवन भी गहराई पा जाएगा। दूसरा सत्य, चाहत केवल सोचना नहीं, जीना है। लोग कहते हैं, मैं यह बनना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, लेकिन उनकी चाहत केवल शब्दों तक सीमित रहती है। वह चाहत इतनी हल्की होती है कि पहला ही तूफान उसे उड़ा ले जाता है। ध्यान रखना, सच्ची चाहत सिर्फ सोचने का नाम नहीं है, वह जीने का नाम है। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हारी हर धड़कन उसी के साथ तालमेल में होनी चाहिए। जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में चल रहा हो, उसे केवल पानी चाहिए। वह आसपास के पेड़ नहीं देखता, वह रेत नहीं देखता, वह तारों का सौंदर्य भी नहीं देखता। उसकी आंखें सिर्फ पानी खोज रही होती हैं। यही है गहरी चाहत। लेकिन आम आदमी की चाहत कैसी होती है? वह कहता है, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन साथ ही वह आलस्य को गले लगाकर सोता है। वह कहता है, मुझे ज्ञान चाहिए, लेकिन वह घंटों फालतू की क्रियाओं और गलत सोच में डूबा रहता है। वह कहता है, मुझे आत्मा की शांति चाहिए, लेकिन उसकी आदतें शांति के विपरीत हैं। तो यह चाहत नहीं है, ये केवल कल्पना है। सच्ची चाहत तब होती है जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी दिशा में लग जाए। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा रक्त, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा चलना, सब कुछ उसी की तरफ बढ़ने लगे। तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। गौर करना, जिन्होंने इतिहास बदला उनकी चाहतें साधारण नहीं थीं। बुद्ध ने केवल सत्य की चाहत की
और उसी चाहत ने उन्हें राजमहलों से जंगल तक पहुंचा दिया। एडिसन ने केवल रोशनी की चाहत की और उसी चाहत ने अंधेरे में बल्ब जला दिया। गांधी ने केवल स्वतंत्रता की चाहत की और उसी चाहत ने साम्राज्य को हिला दिया। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे, लेकिन वह चाह इतनी गहरी होनी चाहिए कि तुम्हारा पूरा जीवन उसका गवाह बन जाए। अगर चाह सतही है तो वह कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन अगर चाह गहरी है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद के लिए रास्ता बनाने लगता है। याद रखो, सतही चाहतें सपनों में मर जाती हैं, गहरी चाहतें हकीकत में जन्म लेती हैं। तीसरा सत्य, डर और संदेह तुम्हारे सपनों के सबसे बड़े दुश्मन। मनुष्य चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके भीतर एक और आवाज लगातार गूंजती रहती है, क्या यह संभव है? अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया तो? यही डर और यही संदेह तुम्हें कभी वहां पहुंचने नहीं देंगे जहां तुम जाना चाहते हो। याद रखना, डर और संदेह वही जहर हैं जो चाहत की जड़ों को धीरे धीरे सुखा देते हैं। देखो, तुम्हारे भीतर दो आवाजें हमेशा चलती रहती हैं। एक कहती है हां मैं कर सकता हूं, दूसरी कहती है नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं है। और तुम वही बन जाते हो जिसे तुम सुनते हो। अगर तुम डर की आवाज सुनोगे तो जीवन एक जेल बन जाएगा। तुम अपने सपनों के दरवाजे खोल ही नहीं पाओगे। तुम कोशिश करने से पहले ही हार मान लोगे। डर तुम्हें यकीन दिलाएगा कि सुरक्षित रहना ही समझदारी है, लेकिन ध्यान रखना, सुरक्षित रहने वाले लोग कभी महान नहीं बनते, वे केवल भीड़ में गुम हो जाते हैं। और अगर तुम साहस की आवाज सुनोगे तो दुनिया कहेगी पागल है, लेकिन वही पागलपन तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हर महान इंसान को कभी न कभी पागल कहा गया है, क्योंकि उसने डर को नकार दिया और संदेह को त्याग दिया। ध्यान से समझना, डर असली नहीं होता, वह केवल एक कल्पना है। तुम सोचते हो कि भविष्य में कुछ गलत होगा, लेकिन भविष्य अभी आया ही कहां है। तुम डर को अपनी सोच से पैदा करते हो और फिर उसी डर में जीते हो। इसलिए अगर तुम सच में वही बनना चाहते हो जो तुम चाहते हो, तो सबसे पहले अपने डर को पहचानो, उसे चुनौती दो। हर बार